Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 2. Let's start today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में टॉपिक फिनोल को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि फिनोल क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, इन्हें हम फिनोल्स बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक भी अटैच हो सकता है, एक से ज्यादा भी अटैच हो सकते हैं। जिस तरह से इस स्ट्रक्चर में है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और देखें इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज फिनोल व्हिच इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी जो है वो फिनोल की, जिसे हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, वो क्या है जी? ये है C6। जैसा इधर C6 कार्बन एटम्स दिखाए गए हैं, जैसा कि बेंजीन रिंग के अंदर 6 कॉर्नर हैं, ये भी हेक्सागोनल है और इसके अंदर 6 कार्बन एटम हैं विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और इसके साथ C6H5 5 हाइड्रोजन के एटम हैं। वो किस तरह से अटैच हैं? ये 5 हाइड्रोजन के एटम और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। वो किस तरह से? वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई गई थी कि जब हम बेंजीन रिंग को लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन और एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद। अब फिनोल के अंदर 6 कॉर्नर में 5 कॉर्नर्स जो हैं, इनके ऊपर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एटम मौजूद है और जो 6th 1 कार्बन एटम है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और ये जो सर्कल है, ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। It was first obtained from coal tar byrons in 1834. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH, ये फिनोल, और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे कि फिनोल को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डॉस मेथड। इस मेथड से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ये क्या है मेथड? इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH sodium hydroxide at 360 Celsius and 150 atmospheric pressure। और इसके लिए जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं वो कितना है? 150 और टेम्परेचर 360 सेल्सियस। तो किस तरह से रिएक्शन होता है? देखें, क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। हम इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो कि 10% है। टेम्परेचर इसके लिए हम रखते हैं 360 सेल्सियस, प्रेशर रखते हैं हम इसके लिए 150 atm। तो उससे क्या बनता है हमारे पास?
उससे बनता है हमारे पास सोडियम फिनोऑक्साइड। जी, ये है हमारे पास सोडियम फिनोऑक्साइड। इसके बाद क्या होता है जब सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है? सोडियम फिनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच ऑन ट्रीटिंग विद HCl गिव फिनोल। तो ये हमें क्या देता है जब हम इसको सोडियम फिनोऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें फिनोल प्रोडक्ट देता है। देखें, सोडियम फिनोऑक्साइड, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। और क्या बनेगा हमारे पास? जी, एक तो हमारे पास साल्ट बनेगा NaCl और उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा? फिनोल। ये है हमारे पास फिनोल। जी, सेकंड मेथड इसका क्या है? सेकंड मेथड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमारे पास सोडियम साल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर उसको क्या करते हैं? जी, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH at 320 Celsius and give sodium phenoxide which can treatment with HCl give phenol। तो जी, इसमें जो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 320 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये सोडियम फिनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ हमारे पास बनता है सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। उसके बाद जब हमारे पास सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है तो इस सोडियम फिनोऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं विद HCl और ये किस में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल उसी तरह से ये फिनोल प्लस NaCl में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्लोरोबेंजीन के मेथड में लिखा था, उसी तरह से इसमें भी सोडियम फिनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है और फिनोल और NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। The phenol is recovered by the steam distillation। इसको हम फिर, चूंकि इसके अंदर मिक्सर है, NaCl का साल्ट भी मौजूद है और फिनोल भी मौजूद है, तो हम इसकी क्या कर लेते हैं? हम इसकी स्टीम डिस्टिलेशन कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास फिनोल जो है वो अलग हो जाता है। जी, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिस्केंट। स्टूडेंट्स, जो डेलिस्केंट होते हैं ये वो वाले होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। हाइग्रोस्कोपिक भी वो वाले कंपाउंड होते हैं जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक और डेलिस्केंट के अंदर थोड़ा सा फर्क है। वो ये है कि जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं और लम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर है डेलिस्केंट। तो डेलिस्केंट क्या होते हैं? ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो मॉइस्चर को जब अब्सॉर्ब करते हैं तो उसके बाद लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। जी, तो फिनोल जब मॉइस्चर को गेन कर लेता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सॉलिड विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर having melting point 41 Celsius and boiling point 182 Celsius. It is sparingly soluble in water, means water के अंदर लो soluble है, बहुत थोड़ा सा soluble होता है, but completely soluble above 68.5 Celsius। लेकिन जब हम इसको 68.5 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो तब ये completely soluble हो। जी, it is poisonous। और किसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड इन वॉशरूम्स। रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिनोल के रिएक्शंस की बात करेंगे कि फिनोल किस तरह के रिएक्शन से देता है, कौन कौन से रिएक्शन से देता है। फिनोल
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो फिनोल के स्ट्रक्चर में हमें एक तो बेंजीन रिंग नजर आ रहा है और एक साथ इसके हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आ रहा है। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी है, ये OH जो है इसके ऊपर पोलैरिटी है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक तो OH की वजह से ये रिएक्शंस देगा, दूसरा इस बेंजीन रिंग के साथ भी ये रिएक्शंस। जी फिनोल शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहले रिएक्शंस कौन से हैं? रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन, जैसा आपको बताया स्टूडेंट्स के यहाँ पर पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो इस वजह से यहाँ पर पोलैरिटी है। रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी डीलोकलाइजेशन यहाँ पर मौजूद है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो हैं वो दे देते हैं। जे फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल्स, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स इज लेस फेवर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक्स जो है वो कम है। OH is not easy to replace with electrophilic attacks on the ring is easy। जो है वो आसानी के साथ इस OH ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर आसानी से अटैक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। जी तो अब हम सबसे पहले एसिडिटी को डिस्कस करेंगे, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल जो है ये एसिडिक बिहेवियर देता है, उसकी क्या रीजन है, किस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर देता है, आइए इसको देखते हैं। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनसे इनकी एसिडिटी कम होती है। It dissolves readily in alkalis, but it is too weak to affect the litmus paper। लेकिन ये इतना एसिडिक नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये लिटमस पेपर के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर सके। और to evolve कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स, और ये इसकी एसिडिटी इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि ये कार्बोनेट्स जैसा सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट्स है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, तो उन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। जब तक उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो वहां से CO2 जो होगी वो भी इवॉल्व नहीं होगी। मींस इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर सके। फिनोल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मींस पार्शियली सॉल्युबल है, एंड इट्स सॉल्यूशन हैज अ pH अराउंड 5 or 6। दिस मेक्स फिनोल डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेटिक अल्कोहल। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसकी pH कम हो जाती है, मींस न्यूट्रल है तो उसकी pH 5 से 6 के दरमियान हो जाती है। अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं है। इसके क्या रीजंस हैं उनको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से अपना H आयन रिलीज करता है। अब जो H आयन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, वो क्या है? वो एसिड। एक तो इसकी ये रीजन है कि ये H आयन्स वाटर में प्रोड्यूस करता है। दूसरी रीजन इसकी क्या है? अगर इसका N आयन देखें, ये वाला, ये फिनोक्साइड N आयन है, तो ये वाला फिनोक्साइड का जो N आयन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी सेकंड रीजन है इसकी एसिडिटी की। अब ये स्टेबल किस वजह से है? इसके अंदर क्या रेजोनेंस पाई जाती है? आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। Its dissociation constant Ka is 1.3 × 10⁻⁻10। ये इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, वो इतना बहुत थोड़ा सा है, इसलिए ये एक वीक एसिड है। मींस जैसा हमने बात की कि इसकी एसिडिटी अल्कोहल से तो ज्यादा है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है।
तो आइए अब हम इस फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से स्टेबल। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है फिनोल। आपने इस स्लाइड को गौर से देखना है। इसके अंदर हमने इसकी स्टेबिलिटी, इसके फिनोक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है। जी तो ये फिनोल है। जब फिनोल अपना H आयन प्रोड्यूस करता है, वाटर में रिलीज करता है, तो फिर क्या होता है, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मींस H आयन इसने रिलीज किया। H आयन कब रिलीज होगा, जब ये हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। मींस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, ये N आयन बन गया। अब जब ये N आयन बन गया है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा स्टूडेंट्स कि ये हमने उसी N आयन को दोबारा से मेंशन किया है, लिखा है इधर। यहाँ पर चेंज क्या आता है, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है, वो इस रिंग कार्बन के साथ शेयर करता है। जब ये ऐसा करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करता है, तो उससे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब जब ये डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। क्यों, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो इसने किधर शिफ्ट कर दिया है, वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब अगर देखें इन दोनों डायग्राम को, अगर इधर डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो ये जो कॉर्नर है जिधर कार्बन एटम मौजूद है, यहाँ पर बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे, 4 और 1 ये बनेगा, ये 5। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, एन उसी टाइम, बिल्कुल उसी वक्त क्या होगा, ये वाला कार्बन एटम अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसने इस कार्बन के साथ शेयर किया है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, इसको दे देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया। अब एक्टिव साइट ये बन गई हमारे पास, मींस जिधर नेगेटिव चार्ज है वो ये वाला कार्बन। अब ये कार्बन एक तरह से अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। जब ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन। अब इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बनेंगे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कार्बन के 5 बॉन्ड बने। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस कार्बन एटम के ऊपर। ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि इस पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला पैरा वाला कार्बन जो होगा वो क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा। जब ये इसके साथ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, चूंकि ये पेयर्ड है तो बॉन्ड पेयर के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पूरा एक बॉन्ड बन जाता है एक तरह से। तो इन 2 कार्बन एटम के दरमियान में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब इन 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला जो कार्बन एटम होगा जो इधर है, ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन R2 पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर दोबारा से शिफ्ट करेगा। जब ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये R2 पोजीशन वाला जो कार्बन एटम है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के ऊपर इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। जब ये इस कार्बन के साथ अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा
तो इन दो कार्बन एटम के दरमियान में क्या बन जाएगा, दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इधर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। किस तरह से, ऐसे कि इसके ऊपर दोबारा से 5 बॉन्ड बन जाएंगे इस कॉर्नर के ऊपर। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये दोबारा से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, और ऑक्सीजन है भी मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। जब वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस साइकिल को देखें तो ये सारा साइकिल जो है ये रेजोनेंस ऑफ फिनोक्साइड बना रहा है। मींस ये स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन है। इस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन की वजह से फिनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। Phenol is partially soluble in water and its solution has a pH of around 5 or 6। ये हमने पहले भी बात की थी कि ये partially soluble है, H आयन को प्रोड्यूस करता है, फिनोक्साइड का N आयन इसका बहुत स्टेबल होता है, उस वजह से इसकी pH कितनी है, 5 से 6 के दरमियान। This makes a phenol different from aliphatic alcohol। अब अल्कोहल से जो होते हैं वो ऐसा रेजोनेंस, स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाते। This reason why phenol is acidic lies in nature of phenoxide ion। तो यही रीजन है फिनोक्साइड आयन की वजह से ये क्या है, ये स्टेबल है। The negative charge on oxygen atoms can become involved with the pi electron clouds on the बेंजीन रिंग। ये अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो किस तरह से पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेंजीन रिंग के ऊपर है उनके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। The negative charge is thus delocalized in the ring। ये भी हमने देखा कि वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पूरे रिंग के ऊपर delocalized है। delocalized से मुराद ये है कि वो फिक्स्ड नहीं होता। ये नहीं है कि वो आर्डो पोजीशन के ऊपर आ गया तो वहां पर फिक्स है, हो गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सेकंड पोजीशन के ऊपर आ रहा है, फिर फोर्थ पोजीशन के ऊपर जा रहा है, मींस वो पूरे रिंग के ऊपर ठहरा है। इसी तरह से वो सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर आर्डो पैरा और फिर आर्डो पोजीशन के ऊपर वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। This type of delocalization is not possible with alcohol। ये जैसा आपको बताया था कि अल्कोहल के साथ इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर या इस तरह की delocalization जो है वो पॉसिबल नहीं है। Reactions of phenol due to OH group। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले है साल्ट फॉर्मेशन। किस तरह से है, फिनोल रिएक्ट्स विद अल्कली टू फॉर्म साल्ट। क्योंकि ये एसिड है, अल्कलीज बेस होती हैं, तो एक तरह से ये एसिड बेस रिएक्शन है। किस तरह से होती हैं, देखें, फिनोल से रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो उससे साल्ट बनता है, जैसा कि ये सोडियम फिनोक्साइड का साल्ट दिखाया गया है। फिनोल क्या करता है, H आयन को रिलीज करता है, ये बेस है, ये OH आयन देगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर H2O। जब ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेस जब OH को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूं ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके ONA और साथ में फिनोल बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, सोडियम फिनो ऑक्साइड। एस्टर फॉर्मेशन, इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स के एस्टर्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू फॉर्म एस्टर। फिनोल जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो तब ये एस्टर बनाता है। किस तरह से, ये फिनोल है स्टूडेंट्स और ये हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, डाइल्यूट बेस को हम इसमें यूज करते हैं। तो इसकी मौजूदगी के अंदर फिनोल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन ये HCl बनाते हैं, और उसके साथ ये वाला एसिटाइल जो होता है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होके एस्टर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। इसका बाकायदा एक मैकेनिज्म है पूरा, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल रिएक्शन से ले रहे हैं जी। रिडक्शन विद जिंक, फिनोल को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक
फिनोल की रिडक्शन करवा देता है। रिडक्शन किस बेस पर होती है? रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी रिडक्शन बोला जाता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, तो फिनोल को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन या इस जिंक के साथ रिएक्ट करके बना देती है जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन इस रिंग के ऊपर ही रहता है, तो ये बन जाता है बेंजीन रिंग। तो जब हम फिनोल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक इस फिनोल की रिडक्शन करवा देता है और इस फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में प्रोडक्ट क्या बना देता है? जिंक ऑक्साइड। जी, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस को देखेंगे जिनके अंदर बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट है। जी, जिस तरह से स्टूडेंट्स नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है? फिनोल react with the dilute and concentrated nitric acid at different temperatures as follows। फिनोल को ये सबसे पहले हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। एट लो टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है, एट 25 सेल्सियस लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ये जो NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से अटैक करता है, और जब ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है तो ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, रिप्लेस होता है, इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और यूं ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 का है ये इस रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है। तो इसकी जो अटैचमेंट है ये रिप्लेस कर लेता है इसको किस पोजीशन से? R2 पोजीशन से। जब ये R2 पोजीशन से इसको रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को और खुद वहां पर अटैच होता है, तो ये बनता है R2 नाइट्रोफिनोल। इसके साथ ये पैरा पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। पैरा पोजीशन और R2 पोजीशन, इन पोजीशंस के ऊपर क्यों अटैक होता है? इस मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक क्यों नहीं हुआ? तो ये हम R2 पैरा डेरिवेटिव्स बेंजीन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। चूंकि इस रिंग में इसके जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साथ अटैच होता है तो R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज वाला NO2 है जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये किन पोजीशन के ऊपर आ सकता है? जिधर नेगेटिव चार्ज है। R2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इस पोजीशन के ऊपर अटैक कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। हाइड्रोजन के रिप्लेस होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं और ये बन जाता है R2 नाइट्रोफिनोल। इसी तरह से वो चार्ज जो है वो जब पैरा पोजीशन के ऊपर आता है तो ये NO2 यहाँ से भी उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है और यूं ये इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक कर लेता है और यूं ये प्रोडक्ट बना देता है पैरा नाइट्रोफिनोल। जी तो स्टूडेंट्स, जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं एट हाई टेम्परेचर तो उस सूरत में क्या बनता है हमारे पास? उस सूरत में जो R2 पोजीशंस हैं इनके ऊपर भी और जो पैरा पोजीशन है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है और यूं हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देखना है। जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगी, एक R2 दूसरी पैरा नाइट्रोफिनोल, और जब हम इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर गिविंग R2 एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिनोल इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी दो प्रोडक्ट बनती हैं। वो कौन सी दो प्रोडक्ट बनती हैं? पहली प्रोडक्ट जो इसके अंदर बनती है वो है R2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड
और इसके साथ बनता है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जी, हैलोजिनेशन एन एक्वा solution of phenol react with bromine water to give white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ट्राइब्रोमोफिनोल हमें किस तरह से मिलता है? फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये भी स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और इनके अंदर क्या है, इसके अंदर हैलोजेंस अटैच हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं R2 पैरा और फिर R2 पोजीशंस के ऊपर। और नॉमेनक्लेचर के अंदर आपने इसका नेम लिखना सीखा है जी। तो ये फिनोल है, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, तो सेकंड के ऊपर सब्स्टिट्यूट अटैच है तो इसको हम लिखेंगे 2। उसके साथ पैरा पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन होती है तो इसको हम लिखेंगे 4। और ये वाला ब्रोमीन जो है ये 6th पोजीशन के ऊपर है तो ये 6। और ये कितने हैं टोटल? 3 है तो ये लिखेंगे ट्राइब्रोमोफिनोल। जी, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किस तरह से है? ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है जो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू फिनोल at 150 Celsius in presence of nickel catalyst, it gives cyclohexanol। साइक्लोहेक्सानोल किस तरह से, इसके अंदर एडिशन किस तरह से है? तो स्टूडेंट्स जब हम इसको 150 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसके अंदर। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हाइड्रोजन का एक एटम इधर अटैच हो जाता है, एक इधर। इसी तरह से जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन का एक एटम इधर अटैच हो जाता है, एक इधर। और उसके बाद जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो एक हाइड्रोजन का एटम इधर अटैच हो जाता है और एक इधर। यूं ये हमारे पास बन जाता है साइक्लोहेक्सानोल। अब है रिएक्शन विद फॉर्म एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है वो बेकालाइट की प्रोडक्ट है और बेकालाइट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे आपको स्टूडेंट्स ने बताया कि पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन आपसे पूछ ली जाती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथ में बेकालाइट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, फिनोल रिएक्ट्स विद फॉर्म एल्डिहाइड। ये फॉर्म एल्डिहाइड मींस मिथानल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली टू गिव हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब जो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं ये भी दो तरह के बनते हैं, एक R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी बनता है और इसके साथ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी बनता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को देखेंगे इस स्लाइड में कि वो किस तरह से बनता है, फिर बेकालाइट के ऊपर बात करेंगे जी। विच ऑन फर्दर रिएक्शंस विद अदर फिनोल मॉलिक्यूल यील्ड अ पॉलीमर कॉल्ड बेकालाइट। तो जो बेकालाइट बनता है ये एक पॉलीमर है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स जो होते हैं ये एज अ मोनोमर रिएक्ट करते हैं और ये हमें प्रोडक्ट देते हैं जिसे हम बेकालाइट बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल किस तरह से बनता है। जी, हमारे पास है फिनोल, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे फॉर्म एल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस तो ये हमारे पास देखिए पहली प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मींस। अब ये R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसकी पोजीशन ये इसको हमने फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया और ये सेकंड। 1 और 2, ये 1 और 2 जो होता है ये R2 पोजीशन होती है तो ये हाइड्रोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूट लिया गया तो ये है R2 हाइड्रोक्सी। ये CH2 जब बेंजीन रिंग के साथ मौजूद हो तो ये बेंजाइल होता है। CH2 जो है ये जब बेंजीन रिंग के साथ हो तो ये क्या होता है, ये बेंजाइल है। तो ये इतना बेंजाइल और उसके साथ इस OH की वजह से हम इसको अल्कोहल बोल रहे हैं। तो पोजीशन इसकी क्या है, ये है R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट जो बनती है वो पैरा। अब देखिए इस बेंजाइल को देखें, ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो 1 और 4th पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूट के साथ वो पैरा पोजीशन होती है। तो हाइड्रोक्सी किधर आ गया, पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल और ये OH की वजह से अल्कोहल। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें कि ये जो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है ये कैसे बनता है।
तो स्टूडेंट्स जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट बेस के साथ, तो जब डाइल्यूट बेस के साथ है तो चूंकि अभी हमने देखा कि फिनोल जो होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, H आयन रिलीज करता है, तो ये यहाँ से H आयन को रिलीज करेगा, तो ये बन जाएगा H2O। जब ये H2O बन गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब इसने प्रोटॉन को रिलीज किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और आपको पता है ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्रेड कर देता है इस पूरे रिंग के ऊपर। तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज मीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा। तो जब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल वही वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो एसिडिक बिहेवियर के अंदर हमने देखा था। इधर हम सिर्फ एक पोजीशन को डिस्कस करेंगे, R2 पोजीशन के ऊपर। तो जब R2 पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फॉर्म एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला HC डबल बॉन्ड O और उसके साथ H, इसको H2C डबल बॉन्ड लिखा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो कार्बन एटम है ये 2.5 है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव इसको अप्रोच कर लेता है। जब ये वाला नेगेटिव इसको अप्रोच कर लेता है तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा तो साथ ही ये पाई बॉन्ड जो इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एक तरह से अनस्टेबल होगा और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इस पॉजिटिव आयन को लेगा अपने साथ तो ये CH2OH बन जाएगा। बिल्कुल उसी टाइम ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना है ये क्या होगा, ये दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन जो होगा वो इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, यूं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इसका जो बॉन्ड पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। मींस हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और इसका जो बॉन्ड पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही इसका बॉन्ड पेयर इस कार्बन के ऊपर आएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये जो डबल बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो यूं इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो जो H आयन उसने सॉल्यूशन के अंदर रिलीज किया था वो दोबारा से इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। जब दोबारा से इसके ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये दोबारा से OH बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। जी तो आइए अब हम बेकालाइट को देखते हैं कि बेकालाइट किस तरह से बन जाता है। इसके लिए हमने ये एक जर्नल रिएक्शन लिखा है। जर्नल रिएक्शन क्या है कि जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं विद फॉर्म एल्डिहाइड, n नंबर ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास बेकालाइट का पॉलीमर बन जाता है। अब ये जो बेकालाइट का पॉलीमर बना है स्टूडेंट्स, ये किस तरह से बनता है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझाया है कि ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाता है। इसके अंदर हमने ये 4 बेंजीन रिंग जो हैं उनके साथ सिर्फ इसको लिया है। जी तो थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका देखते हैं। हमने लिया है यहाँ पर R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को और साथ में हमने लिया है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को। स्टूडेंट्स अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग है और इधर क्या है, हर कार्बन एटम, ये वाला जो है कार्बन एटम, इसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन। मींस जिधर सब्स्टिट्यूएंट साथ अटैच नहीं है बेंजीन रिंग के ऊपर वहां पर हाइड्रोजन का एटम मौजूद है। जिधर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहां पर हाइड्रोजन का एटम मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन हुई है, मींस हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है जी। तो इधर हाइड्रोजन मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ये देखें जिस तरह से इधर वाले हाइड्रोजन को मैंने इधर मेंशन किया है, बाकियों को नहीं किया। तो यहाँ से क्या होता है, पॉलीमर मींस पॉलीमराइजेशन होती है। तो पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर एडिशन ऑफ मोनोमर होती है, लेकिन साथ में वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी होती है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से एलिमिनेट होता है, देखें इस हाइड्रोक्सी बेंजाइल से ये H आयन और इधर हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से OH, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। ये N-NH2, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और ये CH2 ये इन दोनों रिंग्स के दरमियान में अटैच हो जाता है। किस तरह से, देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर उसी तरह से है। और ये CH2 इधर से एक तरफ से OH एक तरफ से H, ये निकल गया और CH2 दोनों रिंग्स के दरमियान। अब इसके बाद अब इधर दोबारा देखें यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर हम इस रिंग को देखें, ये हमने दोबारा से एक कौन सा लिया है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल लिया है। तो यहाँ पर OH इधर है पैरा पोजीशन के ऊपर और ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है, CH2OH। अब इसके साथ हम एक और रिंग लेते हैं R2 पोजीशन वाला, ये है हमारे पास R2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल जी। तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम मौजूद है और अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास HOH। और इसी तरह से इधर से देखें, ये भी हमारे पास क्या बन गया HOH। मींस ये दोनों, ये वाला OH आयन दे रहा है, ये H आयन दे रहा है, तो ये क्या बन गया H2O। ये वाला भी क्या बन जाएगा H2O और ये वाला CH2 क्या होगा, लिंक्ड हो जाएगा किस, इस रिंग के दरमियान में और इस रिंग के दरमियान में। और इसी तरह से ये वाला CH2 इन दो रिंग के दरमियान में लिंक्ड हो जाएगा। किस तरह से, ये जिस तरह से आपको दिखाया है जी। उसके बाद देखें इस कॉर्नर को, अब देखें यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम एक मौजूद है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से ये बेंजीन रिंग H आयन देता है और ये वाला OH आयन देता है। तो यहाँ से भी एलिमिनेशन हो जाती है H2O की और ये वाला CH2 जो है ये इन दो बेंजीन रिंग के दरमियान में लिंक्ड हो जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर इसी तरह से चलता रहता है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के अटैच होते रहते हैं, R2 वाले भी और पैरा वाले भी। और यूं हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉलीमर, जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो बन जाता है बेकालाइट का जी। तो ये है बेकालाइट और ये कुछ आपको इसका मैकेनिज्म समझाया गया है, इसको देखना है आपने। और ये आपको बताया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको रिकैप करेंगे, रिकैप्चुलेशन। आज जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो क्या है, किस तरह से हैं, आइए उनको एक नजर दोबारा से फिर देखते हैं जी। तो आज जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उनके अंदर है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को देखा है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को डिस्कस किया है, साथ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल को आज हमने डिस्कस किया है जी। तो सबसे पहले फिनोल, फिनोल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास C6H5OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखाया गया है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हमने इसकी प्रिपरेशन को देखना है जी। तो प्रिपरेशन साथ में हमने इसकी देखी थी किस तरह से। फर्स्ट मेथड क्या है जी, फर्स्ट मेथड है हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन को हम लेते हैं, तो क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 360 सेल्सियस एट 150 atm प्रेशर के ऊपर। तो ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। और जब हम इस सोडियम फिनोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ तो ये बन जाता है फिनोल, ये वाला फिनोल जी। अब इस तरफ आ जाएं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, हमने सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया था, इसको भी हमने रिएक्ट करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 320 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और ये बन गया था हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड। इसको जब हमने दोबारा HCl के साथ रिएक्ट करवाया था
तो ये भी किसमें कन्वर्ट हुआ था, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हुआ था और साथ में NaCl का साल्ट बना था, उसको हमने इधर मेंशन नहीं जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, डेलिस्क्वेंट है। इसके बारे में आपको बताया था कि डेलिस्क्वेंट क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका 41 सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इनका 182 सेल्सियस, sparingly soluble in water, used as disinfectant in hospitals and in washrooms। और उसके साथ हमने एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को डिस्कस किया था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिनोल है। फिनोल क्या करता है, H आयंस को रिलीज करता है। जब ये H आयन को रिलीज करता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। जब इस कार्बन को दे देता है तो ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। उससे क्या होता है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है और इस कॉर्नर के ऊपर मींस इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज मीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेता है और जब इसके साथ ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो ये वाला कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर लेता है। ये वाला कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जैसा इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। ये इधर डबल बॉन्ड आ गया और ये इधर नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह से ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन एटम क्या करता है, इसके ऊपर शिफ्ट कर देता है तो इधर बॉन्ड पेयर आ जाएगा, मींस डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से ये कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे देता है। जब ऑक्सीजन को देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से यूं आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा जी। तो वहां पर हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था, इसको आपने देखना है, अच्छी तरह से देखना है जी। इसके साथ हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस फिनोल के डिस्कस किए थे, किस तरह से हैं। ये फिनोल है हमारे पास। अब दोनों साइडों के ऊपर हम इसके हल्के से रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्या है रिएक्शंस जी, फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है ये एसिड बेस रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट में साल्ट बनता है। किस चीज का साल्ट, सोडियम फिनोक्साइड का साल्ट बन जाता है। और इसी तरह से जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो R2 पैरा नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट बनेगी और जब कंसंट्रेटेड के साथ करवाएंगे तो फिर हमारे पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा जी। तो अभी हम डाइल्यूट के साथ लो टेम्परेचर के ऊपर एक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या बना हमारे पास, R2 नाइट्रोफिनोल और इसी तरह से पैरा नाइट्रोफिनोल। दो प्रोडक्ट बनती हैं जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर के ऊपर इसको रिएक्ट करवाते हैं। और जब हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं फिर भी दो प्रोडक्ट हैं, कौन सी, R2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक प्रोडक्ट बनती है, दूसरी हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है इधर जी। तो ये दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है जी। इसके साथ कुछ और रिएक्शंस हैं इसके, जैसा फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक इस फिनोल के रिडक्शन करवा देता है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देता है और साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाता है जी। तो इसके साथ हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजिनेशन के अंदर आपको बताया था कि ये एडिशन होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उस पाई बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन के एटम वहां पर अटैच हो जाते हैं और 3 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 6 एटम मींस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है और ये क्या बन जाता है हमारे पास है, ये हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सानोल जी। उसके साथ हमने ब्रोमिनेशन देखी थी कि जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाता है। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो हमने देखा था किसके साथ जी, विद फॉर्म एल्डिहाइड।
तो जब हम इसको फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है। कौन सी? पहली आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। दूसरी प्रोडक्ट क्या बनाता है? दूसरी प्रोडक्ट बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और जब हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के, तब हमारे पास एक पॉलीमर बनता है। वो कौन सा बनता है? वो बनता है बेकालाइट का। बेकालाइट किस तरह से बनता है? हमने इसको डिस्कस किया था हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के मैकेनिज्म के साथ के इसमें बेकालाइट पॉलीमर जो है किस तरह से बनता है और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होती है वो किस तरह से होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। जो असाइनमेंट आपके लिए बनाई गई है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं इनके आंसर्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इनको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ इथेनॉल, डिस्कस डिफरेंस इफ एनी। तो आपने फिनोल के और इथेनॉल के, चूंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फिर इनके रिएक्शंस को कंपेयर करना है जी। जैसा कि स्टिक नेचर ऑफ फिनोल के अंदर हमने कुछ इथेनॉल और फिनोल की बात की थी जी। अगर कोई डिफरेंस है तो उसको आपने लिखना है, वो बताना है आपने कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ एंड गिव रीजन। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपने इनको इनके इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ के रेफरेंस से आपने अरेंज करना है, इनको तरतीब देना है। यहाँ पर है H2O, C2H5OH इथाइल अल्कोहल और C6H5OH ये है फिनोल और इसके साथ C6H5COOH बेंजोइक एसिड जी। तो आपने इनको अरेंज करना है, साथ उसकी रीजन बतानी है कि इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है, इसी तरह से जिसकी सबसे कम है उसके बारे में भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग फिनोल। आपने कोई से दो मेथड बताने हैं, हमने उन दोनों मेथड्स को आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, उनको आपने देखना है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन फिनोल। उसके साथ हमने कुछ रिएक्शन से डिस्कस किए हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज में हमसे पूछे गए हैं नाइट्रिक एसिड किस तरह से फिनोल के साथ रिएक्ट करता है। आपने इसके डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म के अंदर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस लिखने हैं जी। उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, जिंक के साथ फिनोल का रिएक्शंस और ब्रोमीन वाटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, गिव यूजेस ऑफ फिनोल, हाउ बेकालाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। आपने फिनोल के जो यूजेस हैं वो लिखने हैं और उसके साथ में ये बताना है कि बेकालाइट को हम इससे किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने उसका हल्का सा मैकेनिज्म जो है वो भी डिस्कस किया था। हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से किस तरह से बनता है उसको आपने देखना है अच्छी तरह से और ड्रा करके देखना है उसको जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।